कम हो जाएंगे, रिजल्ट और अच्छा मिलेगा उसमें। क्या बात है। ये इन्होंने अभी आप देखोगे ना, ये मिट्टी का स्प्रे किया है। ये जो मटमेला दिख रहा है ये मिट्टी का स्प्रे है। यही जो मैंने बताया गोबर की पोटली, और जो अभी बताया आपको कि पीला कलर का धागा, ये सारी चीज़ें फॉलो हुई है। और ये जो मैंने बताया था एक नाली और एक बराबर, ये आपको दिखेगा यहाँ पर। अच्छा प्लॉट है, एकदम शानदार है। ये पत्ते काटना नहीं है। बहुत सारे किसान अगर बात करें कि पत्ते काटना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो पत्तों को नहीं काटना है। नहीं, काटने का जरूरत नहीं है। बहुत शानदार प्लाट है। और ये बच्चा रखा हुआ है यहाँ पर। अभी अगर देखोगे आपकी फल है, नया बच्चा है जो मैंने बताया आपको। अभी जिस दिन ये माल कटेगा ना, उस दिन इसका बच्चा रखेंगे। और इसकी हाइट, अभी पतले पत्ते हैं, अब इसका पत्ता कम होगा और इसका पत्ता बढ़ेगा। तो आपके खेत में पत्तों की संख्या होनी चाहिए बराबर। अगर लाइन ऐसी रही तो फिर ये किधर रखना? ये रखो आप पूर्व दिशा में। अगर ये आपका पूरा पश्चिम है तो आप बच्चा पूर्व में रखो, क्योंकि फ्लावरिंग दक्षिण में आता है। अगर आप देखोगे यहाँ मैक्सिमम तो दक्षिणायन ही फ्लावरिंग मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम अपोजिट रख रहे हैं। इसमें आपको दिखेगा गोबर की पोटली और ये धागा। अभी कहीं पर आपको पीला मिलेगा, ये इसमें देखोगे तो पीला धागा है। मतलब उस फल की उम्र अलग है, इस फल की उम्र अलग है। हाँ, अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और पत्तों की संख्या यहाँ से देखेंगे तो हरे पत्ते मिलना चालू है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, एक सीधा गया 13 पत्ते। अभी 13 पत्ते इसमें हैं और 9 पंजे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सही है। जिस दिन माल कटेगा उस दिन 9 पत्ते रहना चाहिए हरे और 9 पंजे। तो व्यापारी इसका रेट अच्छा देगा। एक पत्ता एक पंजा भरण पोषण, एक पत्ता एक पंजा भरेगा। और अब इसका पत्ता ये पुराना सूखेगा और ये बच्चा है, इसका पत्ता बढ़ेगा। अभी ठंडी में ये स्वेटर का काम करेगा। हाँ, ये पत्ता काट कर रखना नहीं है, ऐसा ही रहना है जो स्वेटर का काम करेगा। ये जो नाली है ये और गहरी होना चाहिए तो बेहतर होगा। ये अंकल कहाँ है अभी? बाहर। ये काका को बताना है, काका को बताना है कि ये जो नाली है ये पूरी बराबर हो गई है। इसका जब माल कटेगा ना, उस समय यहाँ छोटा पावर टीलर जो 2 पहिए वाला आता है उसको चलाकर इसको गहरी करना है और एक बार की मिट्टी ऊपर डालना है। तो ये काम क्या करेगा, जब हमारा रटून में बारिश आएगा ना, उस समय ये नाली गहरी चाहिए, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी है, निचरा होना चाहिए। हाँ, ये बारिश में ये नाली भर गई है। ठीक है, नाली थी पहले। हाँ, वो भर गई होगी बारिश में, ज्यादा बारिश होने के कारण। तो अभी ये माल कटेगा उस दिन आपको यहाँ पर नाली करना है और मिट्टी ऊपर डालना है। लेकिन सर क्या होता है सब सर, लेकिन क्या होता है कि जब हम यहाँ पे नाली करेंगे ना कटने के बाद, मतलब आज से कम 3 महीने बाद 2 महीने बाद, तब तक ये बच्चा बड़ा हो जाता है। तो बच्चे को बड़ा होने दो ना। नहीं तो क्या, जब हम यहाँ पे दूसरी मिट्टी निकालते हैं तो वहाँ पे मूलियाँ एकदम दिखती है। यहाँ वाली जो मूली है, इस जगह वाली बात को समझना, ये जो क्रैकिंग हो रही है, यहाँ की मूली हमको कोई काम में लेनी नहीं। यहाँ की मिट्टी निकाल करके अगर हम ऊपर डाल रहे हैं तो एरिएशन की जगह गहरी होगी और ये जो बराबर है इसमें लटकन आएगी। ये नाली नीचे होगी ना, लटकन आएगी, तो यहाँ से जो लटकन आएगी यहाँ से एरिएशन अंदर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मूली इसके अंदर है, इस बेड में है जहाँ हम कुछ छेड़ नहीं रहे। और जब आप यहाँ की मूली को क्लीन करोगे तो एरिएशन होगा, ये पौधा स्पीड से चलेगा। और जब माल कट जाएगा उसके बाद जब इसको निकालोगे आप, पत्ता ऐसे नहीं निकालना है, माल कटने के बाद पत्ता ऐसे निकालना है ऊपर से, और ये पत्ता पूरा यहाँ पर आच्छादन करना है। तो आपकी मूली की स्पीड उधर चलने की जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगी और पौधा स्पीड से चलेगा और हेल्दी रहेगा। सर एक बात पूछनी थी, अपन केले में पेशी कैसे बढ़ाए उनके, मतलब पेशी क्या, तने की मोटाई, जड़ों की लंबाई? नहीं
जो सफेद मूली रहते हैं नहीं 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 यार हिंदी में मराठी सांगा तुम्ही. मराठी में बोलो. पेशी आता मांसपेशियां केले की कैसे बढ़ाएं? तो कौन से केले की, फल की या तने की? मतलब तने की या केले की दोनों इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जब फ्लावरिंग आ जाती है उस समय इसको भोजन जरूरत से ज़्यादा चाहिए, और फ्लावरिंग आने के पहले केला तने में स्टोर ज़्यादा करता है. ठीक है, तो उसने साल भर में जितना स्टोर किया उतना ही वो डिलीवर करेगा, एक चीज़. लेकिन हमने तत्काल में क्या किया कि थोड़ा सा गोबर की पोटली दे दी तो नीचे से भी मिल गया. एक काम हमने ये कर दिया. दूसरा, अब इसने जो स्टोर किया है ज़्यादा से ज़्यादा केले को कैसे दे, उसके लिए चाहिए पोटाश और कैल्शियम नाइट्रेट का कॉम्बिनेशन. और तीसरा, पानी प्रबंधन, ज़्यादा पानी नहीं, ताज़ा पानी, और इस तरह की दरारें होनी चाहिए. तो जितना पोटाश जाएगा उसके 10% कैल्शियम नाइट्रेट मैंडेटरी करके साथ में चलाओ. तो इसके तने में जितना है वो भोजन पूरा अंदर जाएगा. जमीन में जितना है पोटाश उसको ट्रांसपोर्ट करके अंदर लेके जाएगा. पत्ते कम से कम सूखेंगे. इसकी मांसपेशी मज्जा बढ़ाने के लिए हमें पोटाश ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन देखोगे तो 300 नाइट्रोजन तो पोटाश 900, नाइट्रोजन के 3 गुना. वो हम कैलकुलेट करके कभी दे नहीं पाते हैं, बट फ्लावरिंग आने के बाद यह देना है. दूसरा, कटिंग जब होना चालू हो माल, कि अब हमें लग रहा है कि 15 दिन के बाद माल कटन चालू होगा, उस समय पानी को कम से कम करना है. अगर हमारे पास रेट रेडी है कि अगले सप्ताह रेट अच्छा है, तीसरे सप्ताह रेट अच्छा है, बाद में रेट कम होगा, तो पानी 0 कर दो. अगर 2 सप्ताह का रेट अच्छा मिलने की संभावना है, तीसरे सप्ताह शायद रेट कम होगा, मुझे माल पूरा काट के निकालना है, तो पानी बंद, 0. जितना पड़ा है उसको चूसेगा केला और फटाफट भरण करेगा और फूग कर रवानगी होगा. अभी यहां पर द्वंद्व है. दूसरी बात, माल का भाव नहीं, 2 सप्ताह बाद रेट आएगा, अभी रेट है नहीं, क्या करूं? तो पानी फुल कर दो. केला इसको भरने की बजाय पानी पीता रहेगा, तो आपके केले की मांसपेशी मज्जा नहीं बढ़ेगी, पौधा तना बढ़ाता रहेगा, इसमें भरण कम करेगा. तो आप फुल पानी पिलाओगे तो केला थोड़ा थोड़ा साइज लेगा, पानी पीते हुए खड़ा रहेगा. अगले तीसरे सप्ताह में पानी 0 करोगे तो चौथे सप्ताह की कटिंग आ जाएगी. ये जो मांसपेशी बढ़ाने की बात थी, शायद मैं वो समझा अभी. इस तरह का बगीचा है. इसमें एक अभी शुरुआत हो रही है कि नया बच्चा रख रहे हैं. ये अगर नाली की कमी पेशी आई, अंकल कहाँ हैं? खेत वाले काका जी, बुलाओ आगे. आपके साथ साथ उनको भी पता होना चाहिए ना थोड़ा खेत में क्या चेंजेस करें. अंकल आगे आओ. एक थोड़ा सा चेंज करना है अपने को. ये जो पानी वहां ज्यादा डबरी हो रहा है जिन जिन लाइनों में, अगर उनमें पानी हम कम कर सकें तो वो ध्यान देना है. नीचे कीचड़ जिस लाइन में है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ फल की संख्या अनइवन या आगे पीछे होगी. एक चीज, उन लाइनों का पत्ता ज्यादा गया होगा. जिस लाइन में क्रैकिंग था हमने वहां पर देखा, उन लाइनों के पत्ते और फल की क्वालिटी अलग रहेगी. जिन लाइनों में पानी ही पानी है वो अलग रहेगी. एक चीज, उसको अगर हो सके तो मैनेज करो. दूसरा, ये फूट गया है. हाँ, तो ये अपने जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको बताओ. दूसरा, माल कटेगा उस दिन यहाँ पर नाली हमको बनानी है. वो छोटे 2 पहिए वाला ट्रैक्टर आएगा ना, जो अंदर चल सकता है 3 फीट वाला, इसको गहरा करना है 1 फीट. कटने की बात. और हमारा बच्चा हम लेट रख रहे हैं, इसको जल्दी रखना है. ये बच्चा क्या हो गया, 5 महीने के बाद में मेरे को ऐसा लगा ये जल्दी हो रहा है. तो उसको आपने कट कर दिया. मेरे दिल से रुक गया और ये बंच गिरने लगे तो ये बच्चे आने रुक जाएंगे, वो बंद हो गए. ये कहाँ आ गए? इधर की राह देख रहे हम, इधर का आने की. इसके लिए अब ये कटने के बाद में इधर आएगा. नहीं, इसको क्या करना है, बच्चे लाने के लिए क्या करना है,
थोड़ा सा यहाँ का पानी कम करना है, जहाँ ज्यादा पानी है। दूसरा, इस तरफ आपको अमोनियम सल्फेट देना है, ये उत्तर दिशा है, बच्चे हमें इधर ही रखना है। तो आप क्या करो, 50 ग्राम अमोनियम सल्फेट की चुटकी जिधर ये पानी है ना इस तरफ दो, फिर 1 सप्ताह बाद 50 ग्राम अमोनियम, ऐसे 3 बार देना है, क्योंकि आगे ठंडी भी आ रही है और फल भी आ गया है, तो बच्चे धीरे से आ रहे हैं। तो जब बच्चा धीमे हो और ठंडी आए और हमें जल्दी लाना है, तो ये नाली तक पानी आना नहीं चाहिए, इसको कम करो। और अमोनियम सल्फेट जिस तरफ का हमें बच्चा लेना है उस तरफ तो गर्माहट मिलेगी और बच्चा स्पीड से आएगा। जल्दी आएगा। थोड़ा आगे चलो, ये यहाँ पे फूट गया इसलिए पानी। हाँ बराबर है। कुछ फलों पे काले फंगस है ये। एक चीज और बतलाइए, अभी आप सभी समझो, यहाँ पर ये जो काला धब्बा आ रहा है ये हल्की सी फंगस है। ये जैसे जैसे ओस गिरेगा बढ़ेगा तो ये हो सकता है और आएगी। इसके लिए इस समय आपको कार्बनडिज्म 1 एकड़ पे 200 ग्राम ड्रिप से चलानी है। सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक 200 ग्राम कार्बनडिज्म ड्रिप से चलानी है। और जब आप कार्बनडिज्म जिस दिन चलाओ ड्रिप से, उसके अगले दिन पानी बंद करना है, ताकि पौधा पूरा सिस्टम में ले ले और खुद टॉलरेंस हो जाएगा, अपने फल को ज़्यादा सड़न क्रिया से बचाएगा। अगर बारिश हो जाती है इस समय, आपकी फ्लावरिंग है और ये दाने हल्के से आ रहे हैं और बारिश आ गई, तो फिर आपको बंच पर भी कॉन्टेक्ट और सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक का स्प्रे करना है। अभी बारिश का कोई आसार नहीं है तो हम ड्रिप से दे देंगे। बारिश आने जैसा लगे तो बारिश आने के बाद में ये फैलता है, तो फिर हम उसको कॉन्टेक्ट और सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक का स्प्रे करेंगे फल के ऊपर। ये फ्लावरिंग कब, प्लांटेशन कब का है ये? मार्च का। ये बैग कब लगाने? 11 मार्च का है। बैग लगा देना था, इन्होंने अभी लगाया नहीं, अभी लगाना चाहिए। सही टाइम क्या है उसका? सही टाइम फ्लावरिंग आते समय ही जब आपने ये थैली लगाई, उसके साथ में बैग लगा था मैं, कटिंग बैग। आप ले जाते होंगे तो बैग लगा था। समझ में आया? अभी आप बोलो क्या करना है। नहीं तो मेरे को लोकल मार्केट में बेचना है। हाँ। तो फिर बैग काहे को लगाऊं? सही बात है। ये अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं, बट सही बात यह है कि इस समय अगर फ्लावरिंग है और ठंडी में फल खड़ा है तो कम से कम न्यूज़पेपर तो भी लगाना है, नहीं तो चिलिंग इंजरी आएगी। ये केले के छिलके को ठंड लगेगी तो ये हल्दी पीला कलर देगा नहीं, वो लोकल में बिके या डोमेस्टिक में जाए या एक्सपोर्ट में जाए। अगर इसका हल्दी पीला कलर आएगा तो व्यापारी अच्छे से लेके जाएगा। स्कर्टिंग बैग नहीं लगा सके तो 2 न्यूज़पेपर दोनों तरफ से लगा दो। अभी बारिश तो आएगी नहीं, न्यूज़पेपर गलेगा नहीं। सर ये और ना लगा के अगर अपन वीएम स्प्रे करें तो चिलिंग नहीं रुक सकती है? उसमें गाढ़ा वीएम स्प्रे करना पड़ेगा। हाँ, और गाढ़ा वीएम स्प्रे केले को कोई नुकसान नहीं देगा, लेकिन व्यापारी आपके यहाँ आएगा तो बोलेगा ये क्या लगा हुआ है, मेरे को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि व्यापारियों ने अभी वीएम स्प्रे का टेस्ट चखा नहीं है। इसलिए मैंने बोला 5 किलो ही मिट्टी डालो, वरना 20 किलो डालोगे तो रिजल्ट देगा, वो चिलिंग इंजरी से बचाएगा। उसमें नुकसान कुछ नहीं है। केले का पंजा कटेगा, पानी में धुलेगा, फिर तुल के जाएगा तो वो पूरा निकल जाता है मिट्टी, बट वो व्यापारी को आप समझा नहीं पाओगे। सर ये फूल तोड़ सकते हैं? हाँ तोड़ सकते हैं, अगर एक्सपोर्ट करना है तो कमल के फूल टूटते ही हैं, लेकिन अभी तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन गाड़ी बनेगी उस दिन वो कमल के फूल निकाल लेगा। अपन नहीं निकाल सकते? हाँ, इसके लिए ये हल्की फंगस है, अभी मैंने चर्चा करी थी। 200 ग्राम बावेस्टिन 1 एकड़ पे ड्रिप से चला दो। ड्रिप से? हाँ, 200 ग्राम बावेस्टिन ड्रिप से 1 एकड़ में चलाना है। जिस दिन ड्रिप से चलाओ उसके 1 दिन बाद पानी बंद रखना है। मेरा 22 टीन है कि नहीं बीच में का अपना? हाँ, गए महीने का। हाँ, वो नहीं छोड़ा था मैंने। हाँ, तो ये उसका असर है। ऑलरेडी आपके शेड्यूल में आया होगा ना क्या 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 देना है। नहीं, मैं तो बोलता ना मेरी गलती है वो, आइए। 22 टीन नहीं छोड़ा।
सारे ही फ्लावरिंग आ चुके हैं, एक जैसे हैं, अच्छी फ्लावरिंग। ये सही टाइमिंग है बच्चे की। अगर ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो मैंने वहां पर आपको बोर्ड पे दिखाया, पौधा और बच्चा, इसका पत्ता बड़ा हो रहा है। अभी ये पत्ता एक कम होगा और इसके 2 पत्ते आएंगे, फिर अगला पत्ता कम होगा, इसके फिर 4 पत्ते आएंगे, तो आपके खेत में 20,000 पत्ते मेंटेन होंगे। अभी जो वातावरण आपको लग रहा है ना अंदर, हवामान में नमी, ये हवामान में नमी जिस दिन माल कटेगा उस दिन इसके पत्ते कम रहेंगे लेकिन बच्चे के पत्ते ज्यादा रहेंगे, तो ये खेत के अंदर हवामान में नमी रखेगा और ये नमी होने से केले का नमी उड़ेगा नहीं, वापसा नहीं होगा, तो इसमें क्वालिटी मेंटेन होगी, तो ये लंबी चाल का केला बनेगा। अगर मुझे आज माल काट के जम्मू कश्मीर भेजना है तो 5 दिन में गाड़ी जाएगी। अगर मुझे चंडीगढ़ माल भेजना है तो 4 दिन में गाड़ी जाएगी यहाँ से। अगर मुझे दिल्ली माल भेजना है तो 3 दिन में गाड़ी जाएगी। तो यहाँ दराती लगी और 3 दिन गाड़ी पहुँचने में माल गया, उसके राइपनिंग चेम्बर में 4 दिन माल रहा और 7वें 8वें दिन ठेले वाले के पास गया। उस दिन तक अगर ये केले की क्षमता नहीं है तो जो गर्मी वाला केला रहता है, अगर पत्तों की संख्या कम है तो यहाँ से टूटना चालू होगा, इसमें से पानी उड़ना चालू होगा, तो केला लंबी चाल का नहीं रहेगा। इसलिए खेत के अंदर 1 एकड़ में 20,000 हरे पत्ते होना बहुत आवश्यक बात है। तो आपका केला टूटेगा नहीं, पौधे में फल में क्वालिटी रहेगी। और ये संभव है बच्चे से। 1 2 3 चौथे पत्ते से बड़ा पत्ता चालू हुआ, 5वां पत्ता अब बड़ा पत्ता आना चालू हुआ। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन होगा आपका, अगर इसको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 पत्ते हैं और 12वां पत्ता ये, 1200 पौधे हैं, 1200 गुणित 12 तुमने बोला भी है ना, ज्यादा है। ज्यादा है। अभी यहाँ पर 1 पत्ता कम होगा और इसका 2 पत्ता आएगा, क्योंकि ये 2 सप्ताह में 1 कम होगा, ये 2 सप्ताह में 2 पत्ते देगा। तो जब ये माल कटेगा उस दिन इसका हाइट वहां पर रहेगा, और जिस दिन माल कट जाएगा उस दिन हम नया बच्चा रखेंगे इसका। तो इसका माल कटेगा उस दिन 3 पीढ़ी आपके खेत में रहेगी। ये कॉम्बिनेशन है 70-30 फार्मिंग और कम साइकिल के पौधे का। धन्यवाद। ये कटने के बाद इसको काटना है क्या? इसको नहीं काटना है, ये अच्छा प्रश्न पूछा है। जब माल कट जाए, पूरे खेत की सफाई हो जाए, तो इस पौधे का एक ही पत्ता रखना है, बाकी सारे पत्ते निकाल करके इस जगह पर आच्छादन करना है, खड़ा रहना, इसको खड़ा रखना है। अभी किसी किसान के यहाँ कुछ गड़बड़ी क्या होती है कि पौधा लगाते समय कुछ मर आ जाती है, गर्मी में लगा, सन नहीं लगाया, आगे पीछे हो जाते हैं, तो उनका फ्लावरिंग भी आगे पीछे आता है, माल भी 2-2.5 महीने में कटता है। उसमें क्या होता है, जो पहले माल कट गया उसका बच्चा भाग जाएगा, जो बाद में माल कटा उसका बच्चा छोटा रहेगा। अब आपका रटून आगे पीछे हो गया। उसके लिए एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, जो पहले माल कट गया और उसका बच्चा भाग लिया, उसका थड़ नीचे से कमर तक रखो, 2.5 फीट का। जो बच्चा पहले कट के भाग गया, जो माल पहले कट गया उसका थड़ 2.5 फीट। जो बच्चा माल बीच में कटा उसका थड़ शोल्डर तक। जो बच्चा छोटा है उसका शोल्डर तक, जो बट्टा बड़ा है उसका थड़ तक। उल्टा। अभी जो बच्चा एकदम छोटा है, आखिर में माल कटा, उसका पूरा थड़ रखना है। समझ में आया? जो छोटा बच्चा है, आखिर में माल कटा, वो थड़ पूरा रखो। जो बीच में माल कटा उसका आधा थड़, आधा बच्चा। जो बच्चा पूरा बड़ा हो गया उसका थड़ छोटा। साथ में दूसरा जब फ्लावरिंग, हाँ, दूसरा रखेंगे। अगर इस तरीके से प्रक्रिया करी तो उनकी फ्लावरिंग साथ में आएगी। अब इसका ये सब उड़ाना पड़ेंगे, हाँ, ये बाकी के हटाना है, निकल जाएंगे, ये रखना पड़ेगा नहीं? ये रखना है, ये ना, कटिंग का है। इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत है। ये कैसे गलत है? ये बच्चे इसके हैं और इसके बच्चे ये हैं। अगर ये रखोगे तो इसका न्यूट्रिशन इसको कम आएगा, इसको ज्यादा आएगा। जब इसका माल कटेगा
तो इनमें से रखना पड़ेंगे, या तो ये रखो, ये कटिंग का है, अगर एक साथ हम पूरे खेत में रखेंगे तो ये रखना है। तो आपको यहां से लेकर यहां तक जो आ रहा है आधा चांद, इसमें से सिलेक्ट करो, इसमें से एक रखो। अभी बच्चे का बच्चा नहीं रखना है, ये दोनों नहीं रखना है, ये इसका बच्चा है, हमें मेन का बच्चा रखना है ना। तो उसका पूरा न्यूट्रिशन, ये जो रिवर्स होगा उसका न्यूट्रिशन इनको अच्छा मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको कम मिलेगा। नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। धन्यवाद। चलो अगर एक की जगह 2 ड्रिप का यूज करें, एक पेड़ दो